देखें गजा में औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहे हैं? अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप। आप तजावुज़ कर रहे हैं। इन कातिल और दरिंदों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। लोग तमीज के दायरे में रहें, तशरीफ खाना हमारे मुल्क में खुलेगा। आप तशरीफ ले जाइए। नाज़रीन, अलामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ी कड़ी किस्म की तनकीद की है, जिस पर जो चेयरमैन सेनेट बैठी हुई थी उनकी और अलामा राजा नासिर अब्बास के दरमियान काफ़ी जो गर्मा गर्मी हो गई। आइए मुकम्मल वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुआखज़ा होना चाहिए उनका जिन्होंने ये काम किया। दूसरा, फरहाद अहमद, सैयद फरहाद अहमद एक शायर है, एक साफ़ी, एक जर्नलिस्ट है, गरीब आदमी है। डोकसू में 5 मरले का घर उसका किराए का है, कोई मालदार आदमी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखता, वो मिसिंग हो गया हुआ है। मेरे ख्याल में ये जुल्म हुआ है और इस ऐवान को इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए ताकि उसके जो उस गरीब आदमी के जो बीवी बच्चे हैं वो ये समझें कि इस वतन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारे हक में बोलने वाले मौजूद हैं और हमारे हकूक़ की जंग लड़ने वाले मौजूद हैं और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। लिहाजा ये काम भी काबिल मज़म्मत है और मिसिंग करना मेरे ख्याल में एक महज़ब मुल्क के अंदर तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ना इसका कानून इजाज़त देता है, ना आइन देता है, ना दीन इजाज़त देता है, ना इंसानी वैल्यूज़ और अक़दार इजाज़त देती हैं कि आप उठाएं, लोगों को मिसिंग करें। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं, लोगों को जो 8-7 साल से मिसिंग है। जब वो मिसिंग हुए थे तो उस वक्त के डीजीसी कहते थे उनके घर वालों को कि 1 हफ्ते में आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा। वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ते, अब कई साल में बदल गए हैं। जो बच्चे उनके 4-4 क्लास में पढ़ते थे वो मैट्रिक कर चुके हैं और उनकी माँ इंतजार करते करते मर चुकी हैं। और ये मिसिंग पर्सन का मसला इंतहाई अलमिया जुल्म है। इस हाल के अंदर मैंने जो कल से सुना है, हर एक को तशनाए अदालत पाया है। आदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लाकानूनियत हो रही है, हक पामाल किया जा रहा है। और इसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं था, ये ज्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, हमारे दुश्मन के साथ भी नहीं होनी चाहिए। किसी का भी हक पामाल नहीं होना चाहिए, हमारे दुश्मन का भी हक पामाल नहीं होना चाहिए। अगर हम इस नुक्ते पर आ जाएं कि आदल और इंसाफ रूल ऑफ लॉ के बगैर मुमकिन ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो आदल और इंसाफ कभी नहीं हो सकता। आए रूल ऑफ लॉ की तरफ चले, इस मुल्क को कानून की अमलदारी दें, आइन की सरबलंदी हुक्मरानी दें। अगर आइन पर अमल हो, कानून पर अमल हो, ये दुख दर्द जो हम यहाँ अपने लेके बैठे हुए हैं, इनका मौका नहीं आएगा हम अपने अवाम के तर्जुमान बनेंगे। एक दोस्त ने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि 25 करोड़ अवाम के यहाँ पर हम नुमाइंदे मौजूद हैं। जिस हाल से हमारे अवाम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम, जिस महंगाई के, बिजली के बिल देख लें, आप सब मुआशरे में रहते हैं, मैं भी मुआशरे में रहता हूँ, बेरोजगारी को देख लें, मुश्किलात को देख लें, तालीमी सहूलतें उनके लिए नहीं है, हेल्थ की सहूलतें नहीं है, महंगाई की चक्की में पिस रहा है हमारा तबका जो है। मिडिल क्लास के लोग नीचे गिर रहे हैं मिडिल क्लास से, फक्र बढ़ रहा है, हर तरफ बढ़ रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, कादल फक्र यकून कुफ्रा, बाज़ औक़ात गुर्बत और फक्र इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। लोग इस तरह से समाजी और अखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम आदल सब के लिए मांगे, इंसाफ सब के लिए मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं देखें इस वक्त पाकिस्तान में हालिया दिनों में, पहले भी और अभी भी 10-12 हज़ार जो मैंने सुना है सियासी कैदी हैं, ख़वातीन कैदी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से मैं आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है, पढ़ा है, सुना है। एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, वो दहशतगर्दी के केसों में पकड़ी हुई है। आलिया हमजा साहिबा के वालदा मेरे घर आई, एक इंतहाई क्या उसे कहते हैं कि पढ़ी लिखी खातून, स्कूल टीचर, हेड मास्टर, वो अपनी बच्ची के लिए कह रही थी कि मेरी बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं। वो आलिया हमजा का शोर कैंसर में मुब्तला है, कैंसर का मरीज है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी लाहौर में, कभी मियाँ वाली में, कभी सरगोदा में उसको ले जाया जाता है एक ही वक्त के केसेस में। ये ना इंसाफी है। इसी तरह से उस तरफ बैठे हुए दोस्त जो हैं, जिसके साथ भी जुल्म हुआ है वो ज्यादती है, ना इंसाफी है। हम सबको कंडेम कर दें कि ये नहीं होना चाहिए। देखें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें ज़रब लगी फर के मुबारक पर, वो बिस्तर शहादत पर थे, तो एक वसीयत की उन्होंने कि कून अपने बेटों को कून लिज़ालिम खस्मन व लिलमज़लूम औना, जालिमों के दुश्मन बन के रहना और मजलूमों के मददगार बन के रहना। सोसाइटी में 2 ही तबके हैं, जालिम और मजलूम। हमें मजलूम के साथ खड़ा होना है। हम अगर कहते हैं कि हम 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, तो 25 करोड़ अवाम में जो मजलूम है वो अक्सरियत है, हमें उनका नुमाइंदा बनना पड़ेगा। क्या वो हमें कहते हैं कि मैं उनका नुमाइंदा हूं? मैं कब उनका नुमाइंदा बनूंगा? जब उनका तर्जुमान बनूंगा। जब मैं बोलूंगा वो समझे कि हम बोल रहे हैं, जब मैं चलूंगा वो समझे कि हम चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आप देख लें मजलूमों का हाल, दुनिया में ऐसे ही है। गजा में देख लें, गजा के मजलूम आज दुनिया की मुहज़्ज़ब और सिविलाइज्ड कल्चर जो अपने आप को डेमोक्रेसी, जमहूरियत और हुकूमतें कहती थी, वो बेनकाब हो चुकी हैं।
दहशत कुशी हो रही है, देखे गजा में औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप। और हम जनाब वाला चाहते हैं कि इन कातिल और दरिंदों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातें पाकिस्तान में होना शुरू हो गई थी, इस दरिंदे के साथ इसका सफरत खाना हमारे मुल्क में खुलेगा। पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कातिल, मुजरिम, इलीगल, इलिजिटिमेट हुकूमत के यहां पर सफरत खाने खुले नुमाइंदगी इसकी यहां पर हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जुल्म के साथ देना है, उनको कबूल करना। हम जालिमों का साथ नहीं देंगे। पिक एंड चूज नहीं हो सकता। सेनेटर साहब, आप किस सफारत खाने की बात करें? इजराइल का कोई सफारत बात हो रही थी नॉर्मलाइजेशन की, बात हो रही थी। एनडीयू में बातें हुई हैं जी, नहीं, एनडीयू में बाजवा साहब ने सब एमएनएस के साथ जो वहां पर मौजूद थे, सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट से, वहां बात की। एमएल मैं इसी साहब तरह से प्लीज 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 मैं तरक साहब प्लीज मैं बात करता हूं। देखें प्लीज ये बात करने दें। आप अपने प्लीज आप तजावुज कर रहे हैं। अगर आपको रूल्स का नहीं अदराक तो मुझे भी आपका माइक ऑन करने का कोई प्लान नहीं होगा, मंसूबा नहीं होगा। बिल्कुल चेयर रूलिंग दे सकते हैं। आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। नाज़रीन, वीडियो देखिए आपने। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और बातें भी ऐसी की हैं कि ये जो इजराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, इजरायली सिफारत खाना खोलने की बातें हो रही हैं, ये बाजवा साहब के दौर से हो रही हैं। और उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा है कि एमएनएस भी वहाँ पर थे, ब्यूरोक्रेट्स भी वहाँ पर थे, और अब ये जितना अरसा गुजर चुका है उसमें अब यहाँ तक पहुँचे हैं कि सदर ट्रंप ने 20 नुकाती एजेंडा दिया है कि ये है अमन मुआहदा, और जिस पर इन्होंने न पढ़े बगैर ही, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है और उनके जो मामले खुसूसी साथ गए हैं, उन्होंने बगैर पढ़े ही कह दिया कि आमीन, आप जो कहेंगे हमें तस्लीम है। अब टू स्टेट सलूशन, ये जो फ़लस्तीन का और जो गज़ा पर जो जुल्म किया गया उसका ये किया जा रहा है, ये कायदे आज़म के नज़रियात के बिल्कुल मुखालिफ है। और हामिद मीर साहब इस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने करना है क्योंकि इनकी नाजायज़ जो एलीट क्लास जो हुकूमत इन्होंने बनाई हुई है, एलीट क्लास नहीं, ये जो रजीम इन्होंने बनाई हुई है, तो उसमें इनका जो सर्वाइवल है वो इसी में है कि ट्रंप साहब की हर बात को माना जाए। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। अगर ये किसी एक बात पर भी ज़िद करते हैं तो फिर इनको घर भी जाना पड़ेगा और चित्तर भी खाने पड़ेंगे। असल मसला सारा ये है।